हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपका मैथ्स वन का ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस हमने 11th में भी पढ़ा था, तो कुछ उसके थोड़ा बहुत पार्ट 11th में है और थोड़ा बहुत पार्ट 12th में है। तो 11th का थोड़ा सा एक क्विक सा रिविजन लेते हैं, फिर उसके बाद 12th के पार्ट पे आएंगे। सो डियर स्टूडेंट, मैट्राइसेस का डेफिनेशन क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स, ठीक, इन एम रोज एंड इन एन कॉलम्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए बी सी डी एक्सेट्रा से। ठीक है, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, ए इज इक्वल टू 1 2 2 1। मेरे पास ये चार नंबर थे। इन चार नंबर को मैंने दो रो, ठीक है, दिख रहा है आपको, पहला रो दूसरा रो, दो कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो बेटा जो रो रहेगा उसको हम लोग, पहला रो रहेगा उसको R1 से डिनोट करेंगे, जो दूसरा रो रहेगा उसको हम लोग R2 से डिनोट करेंगे। ठीक, इसी तरह से जो पहला कॉलम रहेगा उसको हम लोग कैपिटल C1 से डिनोट करेंगे, और जो दूसरा कॉलम रहेगा उसको हम लोग कैपिटल C2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने रो हैं? यहाँ पे अपने पास में दो रो हैं। कितने कॉलम है इस मैट्रिक्स में? अपने पास यहाँ पे दो कॉलम है। तो जब इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब कितने एलिमेंट वो कंटेन करता है, 2 by 2, क्या पढ़ते हैं इसको, 2 by 2। और इस 2 by 2 को यहाँ जो कॉर्नर में लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको लेके सिखा देता हूँ। सो सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू, आप b भी लिख सकते हो, 1 0 0, ठीक है, 2 1 5 3 2 0। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? तीन, एक दो तीन। इसको बोलेंगे R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकंड रो, R3 मतलब थर्ड रो। कितने कॉलम है? एक दो तीन। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉलम वन, इसको बोलेंगे कॉलम टू, इसको बोलेंगे कॉलम थ्री। तो इस मैट्रिक्स में तीन रो है, तीन कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 by 3 बराबर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तो इन जनरल अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स रहता है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से अपन डिनोट करते हैं, A इज इक्वल टू AIJ। ठीक, आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, M क्रॉस N, M का मतलब रो, M का मतलब यहाँ की क्या इंडिकेट करेगा? रो। N का मतलब क्या बोलेंगे? कॉलम, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, ये मैट्रिक्स अपन ने बोला कि स्क्वायर ब्रैकेट में, आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने ये पहला जो मैट्रिक्स है उसको मैंने लिख दिया 1 2 2 1, और इसको ओपन ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने सिलेबस में अपने को स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है तो अपन भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक, अब अच्छा, ये थर्ड वाले एग्जाम्पल को मैं, देखो दो एग्जाम्पल बनाता हूँ यहाँ से। ठीक है, a इज इक्वल टू, ये जो AIJ दिख रहा है ना तुमको, ये एलिमेंट्स है। जैसे ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, इधर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये IJ कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल 2 by 2, अगर m का वैल्यू मैंने 2 रखा, ठीक है, m का वैल्यू मैंने 2 रखा, n का भी वैल्यू मैंने 2 रखा, मतलब दो रो रहेगा, दो कॉलम रहेगा। तो आपका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ए, पहला इधर क्या आएगा? 1 1, आई के जगह पे। अच्छा, आई का मीनिंग बता दूं आपको, आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, क्या इंडिकेट करेगा? रो। जे का मतलब क्या होता है? कॉलम। कैसा भाई? ये रो मतलब एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3, कितना रो यहाँ पे? m। सो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3, कहाँ तक जाएगा? ये m तक का जाएगा। ठीक है ना। और जे का मतलब कॉलम, तो कितने कॉलम है? n कॉलम है। और क्षितिज बाई द नंबर ऑफ कॉलम तो हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे ना। सो 1 2 3, कहाँ तक जाएगा? ये n तक का जाएगा। सो बेटा इसमें m का वैल्यू कितना है? 2, n का वैल्यू कितना है? 2, मतलब दो रो रहेंगे और कितने कॉलम का रहेंगे? दो कॉलम रहेंगे। सो पहला एलिमेंट क्या बनेगा? A11, दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा? A12, तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा? A21, और चौथा एलिमेंट क्या बनेगा? A22। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब A11 आपको क्या बताएगा? A11 मतलब ये जो 11 लिखा है ना, वो आपको बताएगा कि कोई एलिमेंट है जो कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। इस 1 का मतलब रो, पहले नंबर का मतलब रो, कौन से रो में? पहले रो में। 1 मतलब कौन से कॉलम में? पहले कॉलम में। यहाँ देखो A22, तो पहला नंबर क्या है? 2, तो बोलेंगे पहला नंबर क्या बताता है? रो, तो कौन से रो में? दूसरे रो में। फिर दूसरा नंबर भी कितना है? 2, दूसरा नंबर क्या बताता है? कॉलम। ठीक, तो ये दूसरा वाला क्या हो गया? कॉलम अपने पास में। तो 2 2 मतलब सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है।
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 3/3 का मैट्रिक्स लिखूं जनरल फॉर्म, ये सब जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। सो 3/3 के लिए क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 3 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो अपने पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 बराबर A31 A33 A32। क्लियर है। सो ये अपने पास में जनरल फॉर्म बन गया 3/3 के मैट्रिक्स का। अच्छा, अब अगर इसमें मैं तुमको बोला A32, सो आप बोलोगे सर ये जो एलिमेंट है ये कहाँ है, ये थर्ड रो में है, ठीक है, थर्ड रो में है, और कहाँ है, और सेकंड कॉलम में है, ठीक है, कहाँ है, सेकंड कॉलम में है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, अपने पास जो भी मैट्रिक्स रहेगा, ये जो है थर्ड वाला, ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है AIJ। MN की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको चीजें क्या है, नई नई मैट्रिक्स जो है वो मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में डेफिनेशन, नोटेशन और मैट्रिक्स कैसा दिखता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी हम जरा कुछ और भी टाइप है इसके मैट्राइसेस के, वो हम लोग देख लें। ओके, सो बच्चे लोग, अगला टॉपिक है अपने पास में टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में पहला टाइप है बेटा रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। तो इसमें कितना रो है, एक रो है, लेकिन कॉलम कितने, देखो कॉलम है 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस 3। 1 क्या बताता है, रो, कितना रो है, एक रो है, कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक है। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह से दूसरा वाला क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक कॉलम रहेगा, जैसे मैंने ले लिया 2 0 5, ठीक। तो इसमें अपने पास कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, लेकिन रो काउंट करो, देखो 1 2 3, ठीक है। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है ना, ठीक है। तो रो 1 2 3, सो 3 रो हैं और एक कॉलम है, ठीक। फिर उसके बाद में जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स मतलब उस कोई भी मैट्रिक्स हो, रो हो कॉलम हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सब क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, बहुत सिंपल सा है। तो जैसे 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है। रो वाला ले लो भाई, 0 0 0, ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। सारे एलिमेंट जीरो, तो जीरो मैट्रिक्स, या फिर दूसरा नाम क्या है, नल मैट्रिक्स। अच्छा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो जैसे देखो बेटा, ये अपने पास में अपन ने जनरल फॉर्म क्या लिखा था, थर्ड, A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। तो M का मतलब नंबर ऑफ रो, N का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए M और N का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यही डेफिनेशन बोला है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, ये देखो A इज इक्वल टू ये वाला, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों भाई, क्योंकि देखो इसमें कितने रो हैं, एक दो, कितने कॉलम है, एक दो, सो दो रो हैं दो कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वाला भी मैट्रिक्स क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि तीन रो है तीन ही कॉलम है, दो रो है दो कॉलम है, तीन रो है तीन कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, ठीक। अच्छा, फिर अगला वाला जरा देख लेते हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या था अपने पास में, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसके लिए अपन ने एग्जांपल भी देखे। फिर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये इधर जितने भी हम टाइप के मैट्रिक्स पढ़े ना, ये सभी सभी क्या रहेंगे, स्क्वायर रहेंगे, ये ध्यान रख लो, ठीक है। डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ठीक है, ये सब क्या रहेंगे, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट कुछ हो, नॉन जीरो हो ऐसा बोलो, ठीक है, बाकी सब जीरो, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 5, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में डायगोनल होते हैं ना, दो डायगोनल होते हैं, वैसे मैट्रिक्स में भी डायगोनल होता है। तो मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मेन डायगोनल, और ये वाला जो है इसको क्रॉस डायगोनल बोलते हैं। बट इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद करके रखो, मैट्रिक्स में एक डायगोनल होता है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 0 0 0
0 0, ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 0 0, ठीक है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? यस है, क्योंकि डायगोनल अगर आप देखो डायगोनल में अभी भी एक एलिमेंट क्या है, अभी भी एक एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो, कौन? 1। तो जब तक एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो अपने को मिलता रहेगा तो कौन सा मैट्रिक्स रहेगा? डायगोनल। अगर ये 1 भी जीरो हो गया तो किसमें चला जाएगा? जीरो मैट्रिक्स में, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या हो गए? जीरो हो गए ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब अपने क्या है? डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे, ठीक है। फिर स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या? अब देखो स्केलर मैट्रिक्स जो रहेगा ना वो डायगोनल ही रहेगा, ठीक है, और डायगोनल ऑलरेडी स्क्वायर था। सो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, ठीक है, जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम सेम दिखते हैं, बराबर। तो ये देखो 2 2 2 तीनों सेम है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल होगा। फिर आइडेंटिटी, अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर का ही एक, आप बोलो कि उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जैसे ये जो 2 2 2 लिखा है ना, उसमें अपन क्या करेंगे? 1 रख देंगे, 1 0 0, ठीक, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अपने पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहेगा? वो स्केलर रहेगा, और स्केलर ऑलरेडी डायगोनल होता है, डायगोनल ऑलरेडी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी होने के लिए स्केलर होना पड़ेगा, डायगोनल होना पड़ेगा, स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला क्या है? पहला स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। फिर ये डायगोनल है क्योंकि दूसरे एलिमेंट क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल को छोड़ करके बाकी एलिमेंट क्या है? जीरो। फिर ये स्केलर है क्योंकि ये सेम है, ठीक है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें इसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अपन ने क्या लिखा है? 2 2 2 5 5 5, ये सब के बजाय सिंपल एलिमेंट अपन ने क्या लिखा है? 1 1 1, ठीक है। यूनिक एलिमेंट लिखा है 1 1 1, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको कभी कभी यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मतलब 1 होता है और इधर 1 1 लिखा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। फिर उसके बाद में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। जैसे 1 2 2 0 0 3 5 0 0 2 1, ठीक है। तो ये डायगोनल, देखो डायगोनल के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? सारे के सारे एलिमेंट क्या मिल रहे हैं? जीरो, ठीक है। डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या मिल रहे हैं? जीरो। और डायगोनल के नीचे क्या है? कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि डायगोनल के नीचे एलिमेंट है ना, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ऊपर एलिमेंट कर दिया, जैसे इसी को मैंने ऐसा लिख दिया 2 3 0, ठीक है, फिर 0 1, और इधर 5 लिख दिया, 0 0 -1, ठीक। तो अब ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? इसके देखो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट क्या है अपने पास में? नॉन जीरो है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर और ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला अपने पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? देखो एक अगर मैं कोई मैट्रिक्स आपको इस तरह से लिखता हूँ, 1, ध्यान से देखना, 2 -3, ठीक, 2 3 4 -3 4, और इधर 0 लिख देंगे, ठीक है। सो डायगोनल पकड़ लो, ठीक है। डायगोनल आपको दिख रहा है, डायगोनल का अपोजिट साइड में एलिमेंट देखो, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी क्या है? 2 है। यहाँ क्या है? -3, यहाँ भी क्या है? -3, यहाँ क्या है? 4 है, यहाँ भी क्या है? 4 है, ठीक है। तो ये क्या बिल्कुल है? डायगोनल को अगर अपन मिरर माने तो उसका इमेज दिख रहा है अपने को, 2 का 2, -3 का -3, 4 का 4, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, Aij इज इक्वल टू Aji, ठीक। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। सो यहाँ पे देखो ये कौन सा एलिमेंट है? इधर अपन ने पीछे लिखा था ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब A12 है, और ये देखो ये कहाँ है? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये क्या हो गया? ये 2 1 हो गया है ना। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो दिखा इधर 1 2 था, इधर 2 1 हो गया, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये क्या है? ये 1 3 है ना, ये 1 3 है, और ये क्या अपने पास में 3 1 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। ये भी देखो उल्टा हो गया, 1 3 3 1। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? ये अपना क्या है? ये 2 3 और ये क्या है? 3 2 है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। मतलब डायगोनल से अगर आपने इसको कट किया तो आपको दो इक्वल पार्ट मिलेंगे, इधर भी नीचे भी सेम, ऊपर भी सेम। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बेटा?
स्क्यू सिमेट्रिक देखो मैं लिख रहा हूँ 0 2 -3 2 0 4 -3 4 0। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, और इसमें कंडीशन है आपके पास में कि जो डायगोनल है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। कैसे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। डायगोनल 0 रहेगा। इसमें क्या होगा? इसमें अगर आपके पास में यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या रहेगा? -2। ठीक है, उसका उल्टा इधर क्या है? -3, तो इधर क्या रहेगा? +3। अगर इधर आपके पास में -4 है तो यहाँ क्या रहेगा? आपके पास में +4 रहेगा। ठीक है, और डायगोनल हमेशा क्या रहेंगे? 0। देखो 2 तो उसका उल्टा -2, -3 तो उसका अपोजिट +3, -4 तो उसका अपोजिट +4, और डायगोनल क्या रहेंगे? 0। अच्छा, डायगोनल में यहाँ पे एलिमेंट क्या होते हैं? डायगोनल में इधर रहेगा 1 1, क्योंकि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहेगा? A 2 2, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में? A 3 3, बराबर। सो डायगोनल अपने पास में अगर यहाँ पे रखे 1 1, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इधर ही मैं बता देता हूँ, इधर मैं I के जगह 1, J के जगह 1 रखा 1, तो A 1 1, यहाँ भी क्या आ जाएगा अपने पास में? -A 1 1। ये A 1 1, ये वाला -A 1 इधर आएगा तो +A 1 1 हो जाएगा, राइट साइड में बचेगा 0। A 1 1 + A 1 1 कितना हो जाएगा? 2 × A 1 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। 2 इधर डिवाइड कर दो, 0 हो जाएगा, तो A 1 1 की वैल्यू कितना गई? 0। मतलब जो डायगोनल का पहला एलिमेंट वो क्या रहेगा? 0। ठीक है, तो इसी तरह से A 2 2 भी अपन प्रूव कर सकते हैं। इधर क्या रखेंगे? 2 2, इधर भी 2 2, इसको इधर लेके आएंगे 2 टाइम्स ऑफ A 2 2 इज इक्वल टू 0, सो A 2 2 क्या हो जाएगा अपने पास? 0। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका जो डायगोनल है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बराबर। फिर उसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी अपने पास में मैट्रिक्स अगर ए है, ठीक है, उसको सिंगुलर कब बोलेंगे? ए मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोलेंगे? जब उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 मिल गया। ठीक है, जब जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटर्मिनेंट अगर हमें 0 मिल गया तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिंगुलर। ठीक, तो एग्जांपल एक दे देता हूँ मैं। सो ए इज इक्वल टू, में आप ले लो भाई 1 3 2 6। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं ना, 6 1 जा 6, और इधर 3 2 जा क्या हो गया? 6। तो 6 - 6 क्या हो गया अपने पास? 0। तो ये मैट्रिक्स ए, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर में क्या होता है? नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो 0 के इक्वल में नहीं होता है। कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 2 कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, सो 1 2 3 4। ठीक, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा अपने पास में? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 1 जा कितना हो जाएगा? 4, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, 4 - 6 अपने पास कितना आएगा? -2। 0 के इक्वल में है? नहीं, 0 के इक्वल में नहीं है, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स है? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपने को 12th वाला, ठीक है, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा रहेगा? 1 0 0 1। ठीक, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अपने को इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 12 11 और 7 वगैरह आप याद करके रखो। ठीक है, ये अपने को काम लगेंगे 12th में भी। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ डेफिनेशंस और भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो अभी कुछ हम लोग मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरह की रहेंगी, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रहेगा, ठीक है, और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन रहेगा, क्रॉस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जिसको हम लोग डॉट में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या? a + b = b + a। ठीक है, रियल नंबर में बात करोगे, सो 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, और 3 + 2 करोगे तो भी कितना होता है? 5 होता है। मतलब आप प्लेस चेंज करो, ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक है ना। सेकंड इज एसोसिएटिव। अच्छा, मैं इसको एक ज़्यादा ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 11th में अपन ने ये सब अच्छे से देखा हुआ है, सो कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, सो एसोसिएटिव। सो एसोसिएटिव अपने पास में क्या है? a + b + c = a + b + c। कैसे भाई? इधर पहले अपन क्या कर रहे थे? a + b को पहले ऐड कर रहे थे, फिर c को ऐड कर रहे थे। इधर क्या कर रहे हैं? पहले b + c को ऐड कर रहे हैं, फिर a को ऐड कर रहे हैं। दोनों के में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, सो a + 0 = a। मतलब मैं ऐसे बोलूँ, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स a है, उसमें मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूँ कि मुझे वापस a मिले? तो आप बोलोगे 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? o से। ठीक है, और इस o मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। और फोर्थ वाला अपने पास में है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो मतलब ऐसा, एक मेरे पास मैट्रिक्स a है,
मैं बोलूँ मैं ए में क्या ऐड करूँ कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिले, और एडिटिव आइडेंटिटी अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, क्या है, जीरो या ओ मैट्रिक्स। तो ए में क्या ऐड करूँ कि मुझे वापस ओ मैट्रिक्स मिले, यानी नल मैट्रिक्स मिले, यानी जीरो मैट्रिक्स मिले। तो ए में माइनस ए ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो माइनस ए है ना उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक, एडिटिव इनवर्स किसका, ए का। जैसे अगर मैंने बी लिख दिया तो बी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। लेकिन ये आइडेंटिटी जो है ना वो सबके लिए सेम है। यहाँ बी मैट्रिक्स लिखो तो भी बोलोगे बी में क्या ऐड करूँ कि वापस बी मिले, वही ऐड करेंगे। सी मैट्रिक्स लिया उसमें क्या ऐड करूँ कि वापस सी मिले, वही मैट्रिक्स रहेगा। अगर यहाँ सी ले लिया इस वाले में तो सी में क्या ऐड करने पे वो मिलेगा, माइनस सी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहले हमेशा ये थर्ड वाला लिखते हैं फिर फोर्थ वाला लिखते हैं। चलो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इन जनरल जो पहला प्रॉपर्टी है ना, यहाँ से अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम भी यहाँ सेम रहेगा, पहला नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इसको a इंटू बी लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, b इंटू ए। तो जैसे अब रियल नंबर पढ़ते हैं ना बेटा, रियल नंबर में 3 इंटू टू कितना होता है, 6 होता है, और 2 इंटू थ्री भी कितना होगा, 6 होगा। दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में a इंटू बी और b इंटू ए ना इन जनरल वो दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक, 11th में अपन ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सरसाइज में एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं कि अपने को दो मैट्रिक्स ए और बी दिया रहता था, बोलता था फाइंड a इंटू बी, b इंटू ए, चेक वेदर दीज मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता, तो हम लोग इन जनरल बात करेंगे। सो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए जनरली। ठीक है, फिर दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, मतलब a इंटू बी इंटू सी। ठीक, और इधर आएगा अपने पास में a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मतलब पहले a और b को मल्टीप्लाई करो फिर c को मल्टीप्लाई करो, या b इंटू सी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर a को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ थर्ड वाले में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ऐसे बोलेंगे अपन, अपने पास एक मैट्रिक्स ए है, मैं उसमें कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वापस ए मिले। ठीक है, तो देखो अभी अभी हमने आज पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। तो ए में अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वापस क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, अभी अपन इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। चलो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी साथ में सिखा देता हूँ। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1। ठीक, ये अपने पास मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2/2 का है। तो अपन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे उसका भी ऑर्डर कितना रहेगा, 2/2 रहेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 कितना होता है, 1 0 0 1। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो भी आप सीख लेंगे। सो a इंटू आई इज इक्वल टू, ए का वैल्यू अपने पास में 1 2 3 1, और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे आई से, सो 1 0 0 1। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि दो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में कितना कॉलम है, काउंट कर लो, 1 2। दूसरे मैट्रिक्स में कितना रो है, 1 2, दोनों सेम है। इधर दो कॉलम इधर दो रो, दोनों इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल है। ठीक है ना, कंपैटिबल है मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन हम सीधा बोलेंगे इज नॉट कंपैटिबल या नॉट पॉसिबल। ठीक, सो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखिए, पहले मैट्रिक्स का रो उठा लो। ठीक, तो पहले मैट्रिक्स का रो क्या है, 1 2 है। अब इसको दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेंगे, मतलब 1 को 1 से करना है, 1 पहला एलिमेंट है रो का, तो उसको कॉलम के पहले एलिमेंट से। दो दूसरे रो, सॉरी ये जो 2 है वो रो का दूसरा एलिमेंट है, तो उसको कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। दोनों के बीच में माइनस आता है तो माइनस लगाएंगे, नहीं आता है तो मतलब क्या रहेगा, सीधी सी बात प्लस रहेगा। तो पहला रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। अब पहला रो ही रहने दो, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो। सो पहला कॉलम, पहला रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, यहाँ आगे लिखेंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें दूसरे कॉलम में लिखेंगे। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा अपने पास में 2 हो जाएगा, बराबर। तो पहला रो से पहला कॉलम दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो उठा लो। सो 3 इंटू 1 अपने पास में कितना हो जाएगा 3, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। फिर से ध्यान दो, पहला एलिमेंट 3 है, यहाँ पहला एलिमेंट 1 है, 3 1 सा कितना हो जाएगा 3। सेकंड एलिमेंट है 1, सेकंड एलिमेंट है 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब सेकंड रो ही रहेगा लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा। 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा अपने पास में 0, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा अपने पास में 1।
ठीक। सो इसको ऐड करके अपन फाइनली आंसर निकालेंगे। 1 + 0 कितना आएगा 1, 0 + 2 कितना आ जाएगा 2, 3 + 0 कितना आ जाएगा 3, 0 + 1 कितना आ जाएगा 1। चेक करो भाई, आपको वापस ए मिल रहा है। यस। सो ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा वापस क्या मिलेगा आपको, ए मिलने वाला। ठीक है। सो ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, इसको हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू ए करेंगे तभी भी अपने को ए मिलेगा। सो आप इसको चेक करके देख लेंगे, आई इंटू क्या होता है अपने पास में, ए होता है। ठीक है, ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद में फोर्थ वाला जो अपने पास में है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैं बोलूँ इसमें मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे आइडेंटिटी मिले। ठीक है, तो जो अपना 12th है ना, 12th का मैट्रिक्स है, उसकी सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो इसको मैं ट्रिपल स्टार कर देता हूँ ताकि आपको समझ में, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो ए में मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस आइडेंटिटी मिले। अच्छा, आपने मैट्रिक्स पढ़ते वक्त 11th में कहीं नहीं ऐसा देखा होगा कि हम लोग इसको 1/a लिखें। ठीक है, इसको हम लोग कहीं भी 1/a लिखें। ठीक है, नहीं लिखा जाता है मैट्रिक्स में 1/a, क्योंकि मैट्रिक्स के जो कॉलम है ना वो वेक्टर होते हैं, और वेक्टर में 1 का और मैट्रिक्स में जो ये वेक्टर होते हैं ना बेटा, मैट्रिक्स में जो कॉलम होते हैं ना वो वेक्टर होते हैं, और वेक्टर को कभी भी अपॉन के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इसलिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका भी 1/, के फॉर्म में। इसलिए आपने देखा होगा मैट्रिक्स का हम लोग डिवीजन भी नहीं करते, एडिशन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट डिवीजन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, डिवीजन नहीं पढ़ने का यही रीजन है। तो अभी अपन क्या करेंगे, मैं बोलूंगा ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से, तो 1/a लिखने के बजाय उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए इनवर्स। और 12th में पूरी कहानी बेटा सिर्फ ये इनवर्स के ऊपर रहेगी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए इनवर्स। ठीक है ना, ए इनवर्स ऐसे रीड करते हैं इसको, ए इनवर्स। ठीक है, तो पूरी कहानी जो है ना बेटा 12th में अपने को इसी के ऊपर रहेगी, ए इनवर्स। ठीक है, तो ए को अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। बट मुझे हर बार क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए इनवर्स। ठीक है, इसको याद करके रखेंगे अपन। तो अपन जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अपने को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अपन जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले तो हमने बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल थे, जिसमें हमने चेक करके देखा कि कुछ में ये रूल जो है, कम्यूटेटिविटी का रूल जो है, कुछ में अप्लाई होता है, कुछ में नहीं होता है। तो हमने इन जनरल बोल दिया कि नहीं होता है। सेकेंड है वो हमने हर मैट्रिक्स में करके देखा, जनरल फॉर्म लिया, करके देखा, सब में अप्लाई होता है। फिर इधर आइडेंटिटी भी बहुत अच्छा है, आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। जब यहाँ पे आया तो यहाँ से भाई कहानी ना पूरी चेंज हो जाती है। सो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है तो मैं उसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ मुझे आई मिले, तो उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ए इनवर्स। अब 12th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का पूरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर रहेगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के ऊपर। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखो कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। कहानी प्रॉपर्टीज में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ रहे हैं उसके 4th रूल से, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से शुरू हो रही है। कि मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है और मुझे उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग जो है 12th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि जो आपका 11th है ना, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज वगैरह हो गया, ट्रांसपोज से हमने ये जो प्रॉपर्टी सिंगुलर सॉरी सिमेट्रिक, नॉन स्क्यू सिमेट्रिक, ये इसको भी हम ट्रांसपोज से बताते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ना आप तब तक रिवाइज कर लो, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 12th का पार्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।